जनजातियां। और इसके आज पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं मित्रों। और उसमें पार्ट फर्स्ट कल हम पढ़ रहे थे और उसमें हम मित्रों भील जनजाति पढ़ रहे थे। और भील जनजाति में मित्रों हमने कल है भील जनजाति के बारे में काफी सारी चर्चाएं हैं कल हमने की थी। भीलों का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है। इसके अलावा भी भीलों के संदर्भ में काफी सारे क्वेश्चन किए थे। जो महुआ की है शराब पीते हैं, इसके अलावा इनके घरों को क्या कहते हैं। तो जितनी चर्चाएं कल की उसके आगे जो 4-5 मुख्य मुख्य पॉइंट बचते हैं वो आज रहते हैं देखो भीलों के संदर्भ में। ठीक है मित्रों। तो देखिए मित्रों भील जनजाति में प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए, प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए भील जनजाति किसकी पूजा करती है? प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए भील जनजाति है मित्रों वो होवन माता की पूजा करती है। होवन माता की पूजा। प्राकृतिक प्रकोप यानी कोई भी जैसे भूकंप आ गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो इससे बचाव के लिए है भील जनजाति है होवन माता की पूजा करती है। इसके अलावा भील जनजाति में अपंग या जो विकलांग होते हैं, अपंग या विकलांग है अपनी मनोकामना के लिए, अपनी मनोकामना के लिए अपंग या विकलांग लोग है अपनी मनोकामना के लिए है वो खोडियाल माता की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? अपंग या विकलांग लोग है वो है अपनी मनोकामना के लिए किसकी पूजा करते हैं मित्रों? खोडियाल माता की पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सामुदायिक सहयोग से, सामुदायिक सहयोग से जो गृह निर्माण की प्रक्रिया है भीलों में उससे क्या कहा गया है? सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण, सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण। और सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया है वो हलमा कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? हलमा। सामुदायिक सहयोग से भीलों में गृह निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं मित्रों? हलमा। क्या कहते हैं? हलमा। इसके अलावा भीलों में जो रोगोपचार की विधि होती है, रोगों से जो उपचार किया जाता है भील जनजाति में, तो रोगों से उपचार करने की जो विधि होती है उस रोगोपचार की विधि को डाम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाम कहते हैं। तो भील जनजाति में रोगोपचार विधि वो क्या कहलाती है? डाम कहलाती है। भील जनजाति में रोगोपचार की विधि को क्या कहते हैं मित्रों? डाम कहते हैं। तो एक बार वापस देखिए 4 पॉइंट मुख्य देखें। प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए होवन माता की पूजा करते हैं। अपंग या विकलांग अपने मनोकामना के लिए खोडियाल माता की पूजा करते हैं। सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण को हलमा कहते हैं। और इनमें रोगोपचार की विधि है वो डाम कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? डाम कहलाती है। एक और देखना मित्रों, भील जनजाति है वो एक शब्द को सुनकर है वो खुश होती है। यानी भील है वो खुश किससे होते हैं? भील है वो किस शब्द से खुश होते हैं? तो भील मित्रों पाड्डा शब्द से खुश होते हैं। पाड्डा शब्द से क्या होते हैं मित्रों? ये खुश होते हैं। यानी भीलों को आप पाड्डा बोल देंगे तो ये क्या है? वो खुश हो जाएंगे। भीलों को भीलों को पाड्डा बोलने पर ये क्या हो जाते हैं मित्रों? खुश हो जाते हैं। भील जनजाति में यदि उनको पाड्डा बोल दिया जाता है तो खुश होते हैं। और ये कांडी शब्द को गाली मानते हैं। यदि आप उनको कांडी बोल दोगे तो कांडी शब्द को क्या मानते हैं? गाली मानते हैं। कांडी शब्द को क्या मानते हैं? गाली मानते हैं।
तो पाडा से संदर्भ में ये लिया गया है कि पाडा से ये अपने आप को वीर, एक बहादुर की पाती अर्थ लेते हैं, यानी पाडा का अर्थ ये लेते हैं बहादुर, वीर एक वीर पुरुष के समान अपने आप को मानते हैं, इसलिए पाडा को सुनकर ये क्या हो जाते हैं, खुश। और आपली भाषा में कोई पाडो बोलते हैं ना, आगे लो जुत्ता ही कौन देगी। हाँ, तो पाडा शब्द से क्या होते हैं, खुश होते हैं। और कांडी शब्द को है ये गाली मानते हैं। वैसे कांडी का अर्थ होता है तीर चलाने वाला होता है, लेकिन ये कांडी को है वो गाली मानते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए मित्रों, भीलों की बात कर रहे हैं हम, तो भील जनजाति मित्रों इस भील जनजाति में, यानी भील जनजाति में माँ को क्या कहते हैं, भील जनजाति में माँ को आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। भील जनजाति में माँ को क्या कहते हैं, आई। और पिता को क्या कहते हैं, भील जनजाति में बा कहते हैं। भील जनजाति में पिता को क्या कहते हैं, बा। माँ को आई, पिता को बा कहते हैं। फूफा को माँ ही कहते हैं। भील जनजाति में फूफा को क्या कहते हैं मित्रों, माँ ही कहते हैं। माँ ही कहते हैं, कोई बात नहीं बागड़ जी। फूफा को माँ ही कहते हैं। दादा को मोटाबा कहते हैं। दादा को क्या कहते हैं, मोटाबा कहते हैं। दादा को मोटाबा कहते हैं। और काका को वो चाचा ही कहते हैं, वो भी आप अलग अलग जानते हो। नाना को बाबा कहते हैं। तो माँ को आई, पिता को बाप, फूफा को माई, दादा को मोटाबा, नाना को बाबा कहते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, मामा को मामू कहते हैं। ससुर को कहते हैं सोरो। भील जनजाति में ससुर को क्या कहते हैं, सोरो कहते हैं। और सास होती है ना, सास या सासू, उसे हाउ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउ। हाउ सब जानते हैं। सास को क्या कहते हैं, हाउ। और ससुराल को हारो कहते हैं। सास को क्या कहते हैं, हाउ। और अपनी भाषा में हाउ सब जानते हैं। अपनी तरह बोलते हैं ना, हाउ खजागो। और भील जनजाति में जाके अपने बोलते हैं ना, हाउ खजागो। तो भाई गौत कह लेसी कर ससुर खजाओगी, क्यों। तो माँ को आई कहते हैं, पिता को बा कहते हैं, फूफा को माई कहते हैं, दादा को मोटाबा, नाना को बाबा कहते हैं, ससुर को ये सोरो कहते हैं, और सास को हाउ कहते हैं। बिल्कुल मीना जी। सास को हाउ कहते हैं और ससुराल को कहते हैं हारो। क्या कहते हैं, हारो। अब दानाराम जी देपाड़ा पूछ रहे हैं, कल वाली क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, देपाड़ा क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा दो एक चर्चाएं और करते हैं भीलों के संदर्भ में। 2 पॉइंट को देखते हैं। देखो भीलों के लिए आगे तो हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, भीलों के लिए देखो एक तो भगत आंदोलन चला था। भीलों के लिए भगत आंदोलन, हिस्ट्री इतिहास पढ़ते हो आप। एक आता है एक की आंदोलन। भीलों के लिए एक तो भगत आंदोलन चला था मित्रों, और एक दूसरा कौन सा आंदोलन चला था, एक ही आंदोलन। अर्थात भीलों के उत्थान के लिए, भीलों के उत्थान के लिए है भगत आंदोलन है। किसने चलाया था, भीलों के उत्थान के लिए भगत आंदोलन किसने चलाया था, किसने चलाया था, गोविंद गिरी ने। किसने चलाया था, गोविंद गिरी ने। भीलों के उत्थान के लिए भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। और गोविंद गिरी ने यह भगत आंदोलन है वो कहां से चलाया था, यह भगत आंदोलन है गोविंद गिरी ने चलाया था मानगढ़ धाम से। कहां से चलाया था, मानगढ़ धाम। और ये मानगढ़ धाम कहां पड़ता है मित्रों, बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में। और बागड़ में इन्होंने यहाँ पर संत सभा की स्थापना भी गोविंद गिरी ने की थी भीलों के लिए। एक ही आंदोलन। दूसरा है एक ही आंदोलन। तो भीलों के लिए एक ही आंदोलन किसने चलाया था मित्रों, वो चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने चलाया था,
भीलों के लिए मोतीलाल तेजावत ने भीलों में जन जागृति के लिए एक ही आंदोलन चलाया था 1920-21 ईस्वी में एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी मित्रों रासमी चित्तौड़ से। कहां से हुई थी? रासमी स्थान पड़ता चित्तौड़ में। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत है रासमी चित्तौड़गढ़ से हुई थी। और मोतीलाल तेजावत ने ही, ध्यान रखना मित्रों, भीलों के लिए वनवासी संघ की स्थापना भी की थी। वनवासी संघ की स्थापना, भीलों के लिए वनवासी संघ की स्थापना है वो मोतीलाल तेजावत ने ही की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने भीलों के जन जागृति के लिए चलाया था मानगढ़ ग्राम बांसवाड़ा से। और एक ही आंदोलन 1920-21 में चलाया गया था मोतीलाल तेजावत द्वारा रासमी चित्तौड़ से, और भीलों के लिए एक वनवासी संघ की स्थापना की थी। तो ये हमारी होती है मित्रों भील जनजाति। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ताकि हम अगली जनजाति का अध्ययन कर सके, मेणा जनजाति पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए, मीणा जनजाति। हाँ, दो से जनजाति है, हम 8 जनजातियां पढ़ेंगे मित्रों, और एक जनजाति पढ़ चुके हम भील। नेक्स्ट हमारी कौन सी है मित्रों? मीणा जनजाति। हाँ, मीणा की बात करें तो राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले तो वो कौन सी मित्रों? मीणा ही है। हाँ ठीक है। इसके अलावा राज्य में जनजातियों में बात की जाएगी, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? हाँ, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति तो वो भी मीणा ही है। सबसे अधिक शिक्षित जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, तो मित्रों ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है जनजातियों। बात की जाए राज्य में सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं मीणा, तो कल हमने चर्चा की थी उदयपुर। तो सर्वाधिक ये कहां पर पाए जाते हैं? पहले जयपुर में पाए जाते थे, लेकिन अब कहां है? उदयपुर। तो मीणा है वो सर्वाधिक उदयपुर, उसके बाद में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक व अजमेर वाले क्षेत्र में, टोंक व अजमेर इन जिलों में है वो मीणा है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो मीणा जनजाति मित्रों सर्वाधिक है वो उदयपुर में 1 नंबर पर, उसके बाद में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर वाले क्षेत्रों में है। ये मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति जो उदयपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर में पाई जाती है। ठीक है मित्रों, इस मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीणा का शाब्दिक अर्थ, हाँ मित्रों मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीणा का शाब्दिक अर्थ, हाँ शाब्दिक अर्थ होता है मछली या मत्स्य। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? मछली। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली। तो मीणा जाति के गुरु कौन है? मीणा जाति के गुरु, मीणा जाति के गुरु कौन है मित्रों? तो मीणा जाति के गुरु है मुनि मगन सागर, मुनि
मगन सागर। मीणा जाति के गुरु कौन है मित्रों? मुनि मगन सागर। मीणा जाति के गुरु कौन है? मुनि मगन सागर। और मुनि मगन सागर का ग्रंथ कौन सा है? मुनि मगन सागर का ग्रंथ, हाँ, मुनि मगन सागर का ग्रंथ कौन सा है मित्रों? तो वो ग्रंथ है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा ग्रंथ है? मत्स्य पुराण। तो एक बार वापस देखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति मीणा, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मीणा, सर्वाधिक उदयपुर, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर में पाई जाती है। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली होता है। मीणा जाति का गुरु कौन था? मुनि मगन सागर। कौन था? मुनि मगन सागर है वो मीणा जाति का गुरु था। और इस मुनि मगन सागर का ग्रंथ कौन सा था? वो था मत्स्य पुराण। कौन सा था? मत्स्य पुराण है वो इनका ग्रंथ था। ठीक है मित्रों, हाँ। अब देखो मीणा जाति में जो देवता होता है, मीणा जाति में देवता, तो देवता को इसमें कहा गया है बुज। क्या कहते हैं? मीणा जाति के देवता को क्या कहते हैं? बुज। और इनकी जो लोक देवी है मीणा जाति की, वो है मित्रों जीर्ण माता। कौन सी है? जीर्ण माता। हमने पढ़ा था देखो, हाँ, जो शेखावाटी में जो जीर्ण माता है ये मीणा समाज की इष्ट या आराध्य देवी है, इनकी लोक देवी है। इनको मान्यता इस समाज में ज्यादातर इसी माता की है। तो इनकी लोक देवी है जीर्ण माता। देवता को कहते हैं इनकी भुज। और जबकि जो भीलों का जो देवता है उसे टोटम कहते थे, हमने देखा था पिछले पार्ट में, हाँ, ठीक है। इसके बाद में देखो मीणा है वो दो वर्ग होते हैं इनकी। मीणा के कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग तो होता है जमींदारा मीणा। कौन सा होता है? जमींदारा मीणा। और दूसरा कौन सा होता है? चौकीदारा मीणा। एक तो कौन सा होता है? जमींदारा मीणा, और एक होता है चौकीदारा मीणा। तो जमींदारा जो खेती का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, दूसरा जो चौकीदारी का कार्य करते थे वो चौकीदारा मीणा। तो ये दो प्रकार की मीणाओं के प्रकार है। ठीक है मित्रों, हाँ। तो देवता है इनका भुज, लोक देवी ये जीर्ण माता की पूजा करते हैं। और इनके दो वर्ग है जमींदारा और चौकीदारा। इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों ताकि आगे चले। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसी के आगे चलते हैं हम। हाँ, आपसे क्वेश्चन कर ले कि सर्वाधिक बाल विवाह किस जनजाति में होता है? सर्वाधिक बाल विवाह, तो मित्रों सबसे अधिक बाल विवाह है वो इसी जनजाति में होता है। तो मीणा जाति में मीणा जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। तो सर्वाधिक बाल विवाह का प्रचलन मित्रों किस में है? मीणा में। सर्वाधिक बाल विवाह का प्रचलन किस में है? मीणाओं में है। और ये बाल विवाह सर्वाधिक होते कब है? किस स्थिति के होते हैं मित्रों बाल विवाह? मैंने पढ़ाया था ना आपको, बाल विवाह सर्वाधिक, हाँ, बाल विवाह सर्वाधिक कब होते हैं? नात्रा किसे कहते हैं? विधवा पुनर्विवाह को नात्रा कहते हैं सुनील जी। हाँ, अखातीज कब होते हैं मित्रों बाल विवाह? अखातीज। और अखातीज कब आती है? ये कईयों को नहीं पता होगा, बिल्कुल विवेक सिंह सही है, वैशाख शुक्ला तृतीया। ठीक है, तो मीणा जाति में बाल विवाह का प्रचलन अधिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मित्रों, जयपुर का जो राजा होता था स्वतंत्रता तक जयपुर राज्य का जो राजा बनता था, उस राजा का राज तिलक है मित्रों वो मीणा जाति का सरदार ही करता था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक
जयपुर के राजा का राज तिलक है मित्रों, वो मीणा जाति का सरदार ही करता था। ठीक है ना। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति तक जयपुर के राजा का राज तिलक मीणा जाति का सरदार करता था। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति तक जयपुर का जो राजा बनता था उसका राज तिलक कौन करता था मित्रों? मीणा जाति का सरदार करता था। ठीक है मित्रों। इसके अलावा बात की जाए मित्रों तो अंग्रेजों ने मीणा जाति को जरायम पेशा है कानून लगाया था इन पर, है ना। जरायम ने घोषित किया था, जरायम पेशा घोषित किया था। जरायम पेशा क्या है मित्रों? है ना, आपने देखा होगा जब आप आंदोलन पढ़ते हो, आपके किसान आंदोलन आते हैं उस समय, जो जनजातीय आंदोलन आते हैं वहां पर पढ़ते होंगे, तो अंग्रेजों के समय कहते हैं कि जब मीणा जाति है ये उस समय लूटपाट ज्यादा करती थी, तो ज्यादा लूटपाट करने के कारण है मीणाओं में जो 10-12 वर्ष से ऊपर की जो महिला और पुरुष है उनको डेली हाजिरी देनी पड़ती थी। हाँ, यानी डेली है थाने में जाकर उनको हाजिरी लगानी पड़ती थी कि हाँ आज हम कहीं पर भी चोरी करने के लिए नहीं गए। तो अंग्रेजों ने जो कानून लगाया था उन पर, वो लगाया था जरायम पेशा कानून। कौन सा? जरायम पेशा, हाँ, कानून लगाया था। यानी इस कानून के तहत है सुबह और शाम है मीणाओं को डेली है थाने में आकर 10 या 12 वर्ष की उम्र से ऊपर के जो मीणा थे उनको डेली है हाजिरी के लिए जाना पड़ता था, और वो कानून था जरायम पेशा। तो अंग्रेजों ने इस जनजाति पर जरायम पेशा कानून लगाया। अंग्रेजों ने मीणा जाति पर जरायम पेशा कानून लगाया था ताकि ये लूटपाट नहीं करे। ठीक है मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है मित्रों इनके संदर्भ में कि मीणा जनजाति है, इस मीणा जनजाति में जिज्जा का विशेष सत्कार किया जाता है। हाँ, जिज्जो जी है, जिज्जो जी को बढ़िया मान सम्मान करे। तो इस जनजाति में जिज्जा का विशेष सत्कार किया जाता है। जिज्जो जी जब सांस है तो साया से बार की फिर जाए, विशेष सत्कार किया जाता है। हाँ, यानी मीणा जनजाति में जीजा जी का है वो विशेष सत्कार किया जाता है। यानी शादी के बाद जब जीजो जी है वो अपने ससुराल जाते हैं तो उनकी मान मनवार है इस जनजाति में बहुत बढ़िया तरीके से की जाती है। ठीक है ना। हाँ, इसलिए आप भी ध्यान रखना। अच्छा, गोपी जी बोले हमारे जीजो जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गोपी जी। हाँ, तो इसलिए इस जनजाति में ध्यान रखना मित्रों। हाँ, जिज्जो जी है, जिज्जो जी का विशेष सत्कार किया जाता है ना। हाँ, तो जगदीश जी बोल रहे हम भी ठीक है, जिज्जो जी मीणा जाति के बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक बार इनको ध्यान रखना मित्रों। 4 पॉइंट है। एक तो बाल विवाह का प्रचलन है वो इसी जनजाति में। स्वतंत्रता प्राप्ति तक जयपुर के राजा का राज तिलक भी मीणा जाति का सरदार करता था। अंग्रेजों ने इस जनजाति पर जरायम पेशा कानून थोपा था। इसके अलावा इस जनजाति में जिज्जो जी का विशेष सत्कार किया जाता है। ठीक है गोदारा जी, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम पढ़ रहे मीणा में, तो मीणा जनजाति के जो गांव होते हैं, इस मीणा जाति के गांव क्या कहलाते हैं? तो गांव कहलाते हैं पाल व ढाणी। हाँ, मीणा जनजाति के गांव है, हाँ गांव वो क्या कहलाते हैं? पाल व ढाणी। मीणा जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? पाल व ढाणी। और पंचायत का मुखिया, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया कहलाता है पटेल। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है मित्रों? पटेल कहलाता है। हाँ, जो कृषि का रूप माना गया है वो बंटाईदारी कृषि, यानी बांटे बाणो, बंटाईदारी कृषि। मीणा जनजाति में कृषि का रूप है बंटाईदारी कृषि। इसके अलावा मित्रों हमने तलाक की बात की थी। मीणा जनजाति का जब हम रीति रिवाज पढ़ रहे थे मित्रों, हाँ, तो उस समय मीणा जनजाति का जो तलाक है, तलाक को क्या कहते हैं मित्रों? छेड़ा फाड़ना। ये हमने चर्चा की थी मित्रों, की थी ना? मीणा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। और ये छेड़ा फाड़ना क्या होता है मित्रों? बताया था ना मैंने, जिसने क्लास ली थी रीति रिवाज की उस समय तो बताया था मैंने छेड़ा फाड़ना क्या होता है। हाँ बिल्कुल, मेरा ही पाए जाते हैं भरत सिंह जी। हाँ, तो देखिए छेड़ा फाड़ना मैंने बताया था मित्रों, छेड़ा है यानी, हाँ, तो इस जनजाति में, मीणा जनजाति में होता क्या है मित्रों कि जैसे पुरुष को अपनी पत्नी का त्याग करना है, पुरुष को अपनी पत्नी का त्याग करना है, तो वो बड़ी पंचायत के सामने ले जाकर अपनी पत्नी का जो साड़ी है उस साड़ी का एक पल्लू फाड़कर, साड़ी का पल्लू फाड़कर है अपनी पत्नी के हाथ में देगा। यानी पंचायत के सामने यदि अपनी पत्नी का त्याग करना है पुरुष को, तो एक अपनी साड़ी के, अपनी जो पत्नी है उस पत्नी का साड़ी का पल्लू फाड़कर है अपनी पत्नी के हाथ में देगा। फिर वह जो उसकी पत्नी है वो क्या करती है मित्रों? वह उसकी पत्नी है उस साड़ी के पल्लू को हाथ में लेकर और गांव के मुख्य चौक से एक कलश लेती है और उस कलश में पानी भरती है और कलश में पानी भरकर अपने सिर पर उस कलश को रखती है। अपने सिर पर उस भरे हुए पानी के कलश को लेकर वह स्त्री अपने इच्छित मार्ग पर चलती है। इच्छित मार्ग आप समझ गए? मतलब गांव में से 4 दिशा होती है, मान लो उन चारों दिशाओं में से उसका जो इच्छित मार्ग होगा, यानी वह चाहे तो उत्तर में जा सकती है, वह चाहे तो पूर्व में, वह चाहे तो पश्चिम में या दक्षिण में, जो भी है, ठीक है। वह स्त्री है उस पल्लू को हाथ में लेकर और उस जो ऊपर कलश होता है पानी का, जो भी टोकरी पित्तल की जो भी कुछ भी होती है उसको लेकर अपने इच्छित मार्ग पर चलती है, ठीक है। उसके बाद में उस इच्छित मार्ग पर जो भी पहला व्यक्ति है उसके सिर से उसका जो घड़ा या कलश उतारता है वही उसका भावी पति कहलाता है, वही उसका भावी पति कहलाता है। तो मान लो वह किसी रास्ते पर चल जाती है गांव से निकलकर और कोई रास्ते में कोई भी उसको जो कलश उतार देता है, कहते हैं कि वही उसका भावी पति कहलाता है। अब यान की जियान यहाँ तलाक छेड़ा फाड़ी आपने शेखा वाटिका नहीं वजना, हाँ मारवाड़ी भाषा को बोल दो तो मान लो कोई छेड़ो फाड़ी जाए तो गोदारा जी जान का तैयार बैठा रहा गांव की चारों कुंटा पर कणासी को छेड़ो फाड़ी जाए, कणासी कलशी हो उतारा क्यों। हाँ, तो यह तलाक है छेड़ा फाड़ना। तो मीणा जनजाति में पुरुष द्वारा अपनी पत्नी का त्याग करना क्या कहलाता है मित्रों? छेड़ा फाड़ना कहलाता है, ठीक है। मीणा जनजाति में पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी का त्याग करना क्या कहलाता है? छेड़ा फाड़ना, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ, तो ये है मित्रों छेड़ा फाड़ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गांव इनके पाल व ढाणी हाँ कहलाते हैं। पंचायत का मुखिया पटेल और कृषि है बंटाईदारी, हाँ, और तलाक है वो छेड़ा फाड़ना कहलाता है। तो छेड़ा फाड़ना की प्रथा एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों, किस जनजाति से संबंधित है? ये मीणाओं से संबंधित है, ठीक है। हाँ, ये मीणा जनजाति से ही संबंधित है। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों मीणा जनजाति में ही एक होती है झगड़ा राशि। हाँ, मीणा जनजाति में ही हाँ एक होती है झगड़ा राशि। झगड़ा राशि क्या होती है? तो मीणा जनजाति में मान लो महिला है
वो अपने पूर्व पति को छोड़कर है किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। मीणा जनजाति में महिला अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग जाती है तो उस दूसरे पुरुष को महिला के पूर्व पति को है वो राशि देनी होगी, कुछ राशि देनी होगी, उसे क्या कहते हैं, झगड़ा राशि कहते हैं। तो मीणा जनजाति में मित्रों क्या होता है कि यदि कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है तो उस दूसरे पुरुष को महिला के पूर्व पति को है पंचायत के सामने है कुछ राशि देनी पड़ती है। हाँ बोले तो रोकड़ा, बिल्कुल सही है। तो उसे क्या कहते हैं, झगड़ा राशि कहते हैं। महिला के पूर्व पति को दी जाने वाली राशि, महिला के पूर्व पति को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है मित्रों, झगड़ा राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, झगड़ा राशि कहलाती है। तो लीजिए बस का स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे चले। हाँ तो विवेक सिंह, पुरुष अगर भगाकर ले आएगा तो पुरुष को झगड़ा राशि देनी होगी। हाँ पुरुष भी अगर भगाकर ले आया किसी महिला को तो उस महिला के पति को है झगड़ा राशि देनी पड़ेगी। हाँ अब देखिए मित्रों, मीणा जाति का आराध्य देव, मीणा जाति के आराध्य देव कौन है, भूरिया बाबा। कौन है, भूरिया बाबा। हमने लोक देवताओं में पढ़ लिया था इसको। मीणा जाति के आराध्य देव कौन है मित्रों, भूरिया बाबा, है ना। हाँ भूरिया बाबा, क्या इनका मेला कहां लगता है, दो स्थानों पर लगता है। एक तो प्रतापगढ़, दूसरों सिरोही। प्रतापगढ़ और सिरोही वाले क्षेत्र में भूरिया बाबा का मेला लगता है जिसे गौतमेश्वर बाबा भी नहीं कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ और मीणा जाति है इस भूरिया बाबा की मित्रों झूठी कसम नहीं खाती है। मीणा जाति है वो भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है। इनके आराध्य देव है वो भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा है मित्रों। हाँ हाँ और मेला प्रतापगढ़ और सिरोही में। रूपलाल जी डामोर बोल रहे हमारे छेड़ा फाड़ना की रस्म होती है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आपने देखा होगा, ऐसी हमारी साइड में तो नहीं होती है। हाँ ठीक है मित्रों। इसके बाद में मीणा जाति का प्रयागराज, मीणा जाति का प्रयागराज किसे कहते हैं, मीणा जाति का प्रयागराज। तो मीणा जाति का प्रयागराज कहते हैं रामेश्वर घाट को। रामेश्वर घाट कहां पड़ता है मित्रों, सवाई माधोपुर। कहां है, मीणा जाति का प्रयागराज कहते हैं रामेश्वर घाट को। और ये रामेश्वर घाट कहां पर है मित्रों, सवाई माधोपुर में। कहां पर है रामेश्वर घाट, है सवाई माधोपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ इसके अलावा मीणा जनजाति में जंगलों में बने घर, जंगलों में बने घर क्या कहलाते हैं, जंगलों में बने घर मेवासे कहलाते हैं। मीणा जनजाति में जंगलों में बने घर, जंगलों में जो घर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मित्रों, मेवासे कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवासे। हाँ इसके अलावा मीणा जनजाति में हाँ जो लड़के हैं वो हाथ में है वो एक रुमाल बंधे हुई लकड़ी हाथ में रखते हैं। मीणा जनजाति में जो लड़के हैं वो हाथ में है वो रुमाल बंधी हुई लकड़ी रखते हैं। उस रुमाल बंधी हुई लकड़ी को क्या कहते हैं मित्रों, उस लकड़ी को कहते हैं गेल्ली। क्या कहते हैं, गेल्ली। तो मीणा पुरुष हाथ में रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं, रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं, लकड़ी रखते हैं जिसे गेल्ली कहते हैं। और आपली भाषा में गेल्ली किन कहे,
हाँ, यानी मीणा पुरुष हाथ में रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं, उसे क्या कहते हैं मित्रों? गेल्ली। और अपनी मारवाड़ी भाषा में, शेखावाटी भाषा में किन का गेल्ली है? हाँ हाँ, यानी कोई छोरी माने तो कोई लड़की कुछ भी नहीं आवा, मान लो कई बार बोला ना, तन तो बावली कुछ भी को नहीं आवा, अच्छी गेल्ली है, तो अच्छी गेल्ली है बोला ना पा, या अच्छो गेल्लो है तन तो कुछ ही को नहीं आवा। लड़का ने बोला तो अच्छो गेल्लो है तन तो कुछ ही को नहीं आवा, या लड़की ने बोला अच्छी गेल्ली है कुछ भी को नहीं आवा, तो आपा बोला गेल्ली। ठीक है, बिना पुरुष हाथ में रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? गेल्ली। ठीक है मित्रों। हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद में देखिए, हाँ, मीणा जनजाति में एक मोरनी मारने की रस्म होती है। मीणा जाति में कौन सी रस्म होती है मित्रों? मोरनी मारने की रस्म। ये एक बार प्रश्न पूछ लिया था भाई। हाँ, यानी जो धार्मिक आयोजन होते हैं, जो भी सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, उस समय इस जनजाति में एक रस्म की जाती है, वो होती है मोरनी मारने की रस्म। तो मोरनी मारने की रस्म का संबंध है मित्रों, वो किससे है? मीणाओं से। किससे है? मीणाओं से। इसके अलावा हमने पढ़ा था केला देवी के मेले में, केला देवी का जो मेला लगता है, उस केला देवी के मेले में मीणा जाति द्वारा एक नृत्य होता है। वो नृत्य कौन सा है? लांगुरिया नृत्य। कौन सा है? लांगुरिया नृत्य। मीणा जाति द्वारा जो नृत्य है वो कौन सा होता है? लांगुरिया। कौन सा है? लांगुरिया नृत्य। इसके अलावा देखिए, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है 84 गांव की। तो मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है मित्रों? 84 कहलाती है। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, मीणा जनजाति भूरिया बाबा है, इनके इष्ट आराध्य है, इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका मेला प्रतापगढ़ और सिरोही में लगता है। मीणा जाति का जो प्रयागराज है वो रामेश्वर घाट सवाई, हाँ, सवाई माधोपुर को कहा गया है। ठीक है। मीणा जनजाति में जंगलों में जो घर बने उन्हें मेवात से कहते हैं। मीणा पुरुष हाथ में रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? गेल्ली कहते हैं। मोरनी मारने की रस्म है वो मीणा जनजाति में प्रचलित है, ये आपको ध्यान में रखनी है। केला देवी के मेले में, और केला देवी का मेला कब लगता है मित्रों? ये मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो केला देवी के मेले में मीणा जाति द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है मित्रों। और सबसे बड़ी पंचायत है मीणा जनजाति की मित्रों, वो होती है 84। क्या होती है? 84। तो सुनील जी स्वामी, मैंने बता दिया था दापा क्या होता है, पिछली क्लास में देख लेना आप। भील वाली जनजाति में दापा बता दिया था, भीलों में होता है दापा। ठीक है। हाँ, तो ये थी मित्रों मीणा जनजाति। तो हमने देखो भील पढ़ लिए और आज हमने मीणा जनजाति पढ़ी है। कल जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा इसके बाद में जो गरासिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, उनका हम है वो है